हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास 9 से है, सर्कल चैप्टर से। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब ये है कि आपका एक ट्रेपीजियम होगा, उस ट्रेपीजियम में जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, और उसको आपने साइक्लिक प्रूफ करना है। Cyclic quadrilateral means a quadrilateral whose vertices are lie on the circle is called cyclic quadrilateral. किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री शो करेंगे। अगर वो शो कर देते हैं तो ये आपका साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा ये। ओके, आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको। तो इसे प्रूफ करने के लिए फर्स्ट डीसी पर ए एंड बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए एम एंड बी एन। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी। ये आपने प्रूफ कर दिया। इसके बाद इन दो ट्रायंगल्स को, जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ए एम डी and triangle BNC. In these two triangles, angle AMD is equal to angle BNC. Each 90 degree, because ये perpendicular थे तो ये दोनों एंगल्स के होंगे 90 डिग्री के होंगे। And AD is equal to BC. In these two triangles, this side equal to this side. ये आपको given है। एंड थर्ड वन, जो थर्ड फैक्ट है, ए एम इज इक्वल टू बी एन। ए एम इज इक्वल टू बी एन। रीज़न ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हर जगह पर क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। तो आप यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. Therefore, these two triangles are congruent by RHS congruence rule. Right angle equal, hypotenuse equal and one side equal. तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गया? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स का मतलब कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर हम इस तरह से देखते हैं, बिकॉज AB पैरेलल टू DC है, AB एंड DC पैरेलल हैं, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल is equal to 180 degree. When two lines are parallel, co-interior angles are supplementary. जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज AB इज इक्वल AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल D, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपके। दिस इम्प्लाइज, अब आपका D, आप D को ऑलरेडी किसके इक्वल प्रूफ कर चुके हैं? C के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं।
तो यहाँ पर डी को हम सी लिखेंगे, यहाँ इज इक्वल टू 180 बिकॉज डी इज इक्वल टू सी। प्रूव्ड अब। अब आपने इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल पी ए डी एंड एंगल सी, इन दोनों का सम 180 शो कर दिया। एक पेयर जो है वो तो आपका क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया, यानी उनका सम 180 आ गया। जो सेकंड पेयर है अपोजिट एंगल्स का बी एंड डी, इन दोनों को भी हम 180 शो करेंगे। फॉर दिस वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड बी ए डी प्लस सी, इन दोनों को एक साथ पेयर करेंगे और एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी को एक साथ ले लेंगे। एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, सो वी राइट हियर 180 डिग्री प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360। सो वी गेट डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, डी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो सेकेंड पेयर था अपोजिट एंगल्स का वो भी आपका सप्लीमेंट्री शो हो गए हैं यहाँ पर। thus opposite angles of quadrilateral ABCD are supplementary, therefore trapezium ABCD is a cyclic quadrilateral। इस तरह से आपका